Hello everyone, this video is for Grade 3 Science Parts of Plants Part 4. In our previous videos, we have seen different parts of plants like root and shoot. We have seen different types of root like taproot and fibrous root, and we have seen the functions of the root. We have seen shoot system consists of stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. In this video, we are going to see the functions of flower. So let's get started. Flower. The most colorful and beautiful part of the plant is the flower. Yes children, we all like the flowers. सबको फूल बहुत ही पसंद होते हैं, right? And the flowers are having different colors, different patterns. They are very beautiful. They are very attractive. The flowers of different plants vary in size, shape and color. So हर पौधे का फूल बिल्कुल अलग होता है, right? They must be having different color from other plant. They must be having different pattern also from other plant, or they must be having the different size, shape. So here we have some examples of flowers. Here you see they are very different from each other. हर फूल एक दूसरे से अलग है, right? कुछ छोटे हैं, पत्तियां छोटी हैं, कुछ बड़े हैं, पत्तियां बड़ी हैं. They all have different patterns. किसी की leaves scattered हैं, किसी की leaves छोटे हैं, किसी की leaves बड़े हैं. They have colors also in difference. So this is how flowers are most attractive and beautiful part of the plant. Now let's understand more about flowers. There are basically two types of flowers. Let's see how. Fragrant, non-fragrant. Fragrant are those which are sweet smelling. ओके सो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जो हमें बहुत पसंद है, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें से खुशबू ही नहीं आती है. सो इस बेसिस पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, फ्रेगनेंट एंड नॉन फ्रेगनेंट. हियर आर सम एग्जांपल्स. रोज, चंपा, जास्मीन. सम फ्लावर्स आर लाइक दिस विच आर स्वीट स्मेलिंग, ओके, जिनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है. एंड अदर फ्लावर्स आर लाइक दे हैव नो फ्रेगनेंट. ओके सो सनफ्लावर में कोई खुशबू नहीं है, ब्रिंजल के फ्लावर में, लेडी फिंगर के फ्लावर में कोई खुशबू नहीं है, राइट? सो लेट्स हैव द पिक्चर्स ऑफ दोज. दिस इज जास्मीन एंड दिस इज रोज. दिस इज द लेडी फिंगर फ्लावर. हियर कैन सी द लेडी फिंगर ऑल्सो. दिस इज द ब्रिंजल फ्लावर एंड दिस इज द सनफ्लावर. सो फ्लावर्स तो सभी प्लांट्स में है, बट किसी में खुशबू है, किसी में खुशबू नहीं है, राइट? ओके. फंक्शंस ऑफ द फ्लावर. चलिए तो अब हम जान लेते हैं कि फ्लावर का काम क्या है. ओके, फ्लावर्स मेक द प्लांट्स लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. तो सबसे पहला काम तो फ्लावर का यही है कि फ्लावर जहाँ भी होता है उससे प्लांट की सुंदरता बढ़ जाती है. इट लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव ऑल्सो, मतलब ये सभी को अपनी ओर खींचता भी है. तो इस तरीके से फ्लावर अट्रैक्ट करता है और बहुत ही सुंदर, प्लांट को बहुत सुंदर बनाता है. पहला फंक्शन. लेट्स सी अनदर वन, दैट इज फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स. फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स, मतलब फ्लावर से फ्रूट भी बनता है. दैट वी विल. फ्लावर्स अट्रैक्ट बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स विच हेल्प देम इन रिप्रोडक्शन बाय पॉलिनेशन. So here we see the tomato which is grown up from the tomato flower, lemon which is actually grown up from the lemon fruit flower, and this is how butterflies and insects are attracted to the flower. जो butterflies and insects like honeybee are attracted towards the flower and then they help them in reproduction by process of pollination. So that pollination you will understand in your next video. Okay, let's see more functions. Flowers of some plant also store extra food in them. जैसा कि हम लोग अभी तक समझते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा रूट. रूट में भी कुछ
ऐसे रूट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हमने स्टेम देखा, स्टेम में भी कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद हमने लीफ भी देखी, लीफ में भी कुछ ऐसी लीव्स थी जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करती हैं। इसके बाद हम फ्लावर्स देख रहे हैं, तो फ्लावर्स में कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखते हैं। एग्जाम्पल्स आर कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, ब्रोकली। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लावर विच स्टोर एक्स्ट्रा फूड। और ये जब जो भी एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं उन्हें हम आराम से खा सकते हैं, राइट। वो हमारे खाने के काम में आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर किस तरीके से हमारे खाने योग्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट विल सी फ्रूट। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इनटू फ्रूट। कुछ पेड़ों के फ्लावर में से फाइनली फ्रूट प्रोड्यूस हो जाते हैं। फ्रूट्स ऑल्सो स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन देम। जो फ्रूट्स हैं वो अपने अंदर कुछ एक्स्ट्रा फूड भी स्टोर करके रखते हैं, लाइक जैसे रूट ने फूड स्टोर किया, स्टेम्स ने भी किया, लीव्स ने भी किया, फ्लावर्स ने भी किया। बिल्कुल उसी तरीके से फ्रूट्स भी अपने अंदर एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर लेते हैं। फ्रूट्स गिव एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी। चिल्ड्रन, वी ऑल लाइक टू ईट फ्रूट्स। वाई? बिकॉज दे आर फ्लैशी, जूसी एंड टेस्टी। सबको फ्रूट्स बहुत ही पसंद होते हैं, ठीक है। और फ्रूट से हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी मिलता है। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फ्रूट फ्लावर में से कैसे बनता है। तो एक छोटी सी प्रोसेस है। सबसे पहले फ्लावर, उसमें से धीरे धीरे करके ये इसका जो दिख रहा है आपको नीचे वाला पार्ट, वहाँ से लीव्स निकलने लगते हैं और वो ग्रो होने लगता है। फिर यहाँ पे ये ग्रो हुआ और ग्रो होते होते बाद में एक बड़ा फ्रूट तैयार हो गया। तो कुछ इस तरीके की प्रोसेस से आपका फ्रूट बन जाता है फ्लावर में से। चलिए अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ द फ्रूट। फ्रूट का काम क्या है? सबसे पहला काम तो फ्रूट का यही है कि वो फूड एक्स्ट्रा स्टोर करके रखता है तो हम उसे खाते हैं। सो लेट्स सी, फ्रूट्स आर ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। सबको फ्रूट बहुत पसंद है और वो रिच सोर्स भी है विटामिन एंड मिनरल्स का। फ्रूट कंटेन सीड्स विच आर यूज फॉर ग्रोइंग मोर प्लांट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई वह यहाँ पर वो है कि फ्रूट कंटेन सीड्स, ठीक है। सीड्स होने की वजह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। वो जो सीड है बाद में अगर हम दोबारा से उसे मिट्टी में डालेंगे तो एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि फ्रूट के अंदर सीड होता है। फ्रूट प्रोटेक्ट दी सीड। जो फ्रूट्स हैं वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो जो सीड है जहाँ से फिर से प्लांटेशन हो सकता है उसको फ्रूट ने अपने उसमें दबा के अपने स्टोर छुपा के रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। यू ऑल नो फ्रूट्स। सीड। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव सीड्स विद इन। ज़्यादातर फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, राइट। सबने फ्रूट्स खाए हैं तो सबने सीड्स भी देखे होंगे। जो हार्ड पार्ट होता है जिसे हम नहीं खा पाते हैं वो होता है सीड। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट इज द सीड। तो सीड जो है फ्रूट के सबसे अंदर रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो हमने अभी भी देखा कि जो फ्रूट है वो सीड को प्रोटेक्ट भी करता है। दीज सीड्स हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और यही जो सीड्स हैं इन्हीं की मदद से हम नया प्लांट बना सकते हैं, रिप्रोडक्शन हो सकता है, राइट। सो कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं फ्रूट्स के। मैंगो, वाटरमेलन, बनाना। मैंगो इज़ हैविंग सिंगल सीड। मैंगो के अंदर सिर्फ एक सीड होता है। वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं और बनाना में सीड होता ही नहीं है, राइट। तो ज़्यादातर फ्रूट्स में सीड होता है। जब आप मैंगो को देखेंगे इस तरीके से तो यू विल फाइंड अ सिंगल सीड। एंड लीची सीड्स, here are the examples of lychee seeds. So these are the seeds. This is all about the parts of plant. Till now we have understood root and the complete shoot system and the functions of root as well as the shoot. So in our next video we are going to understand about the germination of the seed,
that will make you understand better how seed help us in producing a plant. Then we will understand the planting of crops. What are the different methods of planting of crops? That we are going to understand in our next videos. Thank you children for watching.